अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन, आप देख रहे हैं सांगड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल। सांगड़ न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं राना नईम अहमद राजपूत। काबिल एहतराम नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA व फोकल पर्सन वजीर आजम एहसास कफालत प्रोग्राम अलीम आदिल शेख जाम नवाजरी में PTI के सीनियर रहनुमा नवाबजादा जाम फारूक अली खान के पास पहुंचे। इस मौका पर नवाबजादा जाम फारूक अली खान की तरफ से उनका इस्तकबाल किया गया और जोहराना दिया गया। इस मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए PTI के सीनियर रहनुमा नवाबजादा जाम फारूक अली खान का कहना था कि मैं हमारे भाई हलीम आदिल शेख साहब को जाम नवाज़ अली आमद पर जाम नवाज़ अली के सांगड़ ज़िले के सारे दोस्तों की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे सांगड़ के दोस्त जो हैं उनको एहसास है कि इस वबा में भी हलीम आदिल शेख साहब माशाल्लाह अपने घर से निकले हैं और सिंध के भाइयों के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ उनके दर्द में उनका साथ देने के लिए, और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ खुश आइन बात ये भी है कि सांगड़ ज़िले से हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी बरादरियाँ यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रही हैं, और जिसमें हमारे मसीह बरादरी के दोस्त भी हैं, और उसके साथ साथ हमारी सांगड़ की बड़ी अहम शख्सियत खुदाबख्श मरी साहब, उनके बेटे हैं रईस जायद अली खान मरी, वो ज्वाइन कर रहे हैं, गौरी बरादरी ज्वाइन कर रही है, और बरादरी आप बताते जाएं, कुरैशी बरादरी भी है, अब्बासी बरादरी भी ज्वाइन कर रही है, चौहान बरादरी के भी दोस्त मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे, कुरैशी बरादरी भी है, मुग़ल बरादरी के भी हमारे दोस्त मौजूद हैं, अंसारी बरादरी भी है यहाँ पर, और राजपुर बरादरी भी यहाँ पे मौजूद है, और जो ख़वातीन हमारी बहनें जो आई हैं वो किस बरादरी में से। इस मौका पर फोकल पर्सन वजीर आजम एहसास कफालत प्रोग्राम अलीम आदिल शेख ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि एक बहुत बड़ा ख़ानदान है सिंध के, जो चंद बड़े ख़ानदान हैं, रवादार ख़ानदान हैं, वज़ादार ख़ानदान हैं, उस ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक इंसाफ में हमारे साथी हैं और इनका बड़ा अहम रोल है। मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने हमें वेलकम किया, और आज आप सब दोस्तों ने चार चांद लग गए कि जब यहाँ आए तो माशाल्लाह एक बड़ी काफ़िले में, तहरीक इंसाफ के काफ़िले में लोग बढ़ते जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह है एक। वैसे तो मेरा कप्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान एक अलग किस्म के लीडर थे, जिन्होंने एक 22 साल जदोजहद में उन लोगों को आगे रिप्लेस किया जो जद्दी पुश्ती सियासतदान थी, जो समझते थे कि बस हमने ही रहना है। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने जब आवाम की बात की, गरीब की बात की, उसूलों की बात की, तो अब मैं देखता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में भी जिस अंदाज से इमरान ख़ान साहब गरीबों के साथ खड़े हो गए, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कोई मुश्किल वक्त आए तो क्या लीडर है कोई ऐसा कि जो इस तरीके से बग़ैर सियासी मकसद के गरीबों के साथ खड़ा हो जाए। तो जब लॉकडाउन हुए, सिंध के हुक्मरानों ने तो नादिर शाही हुक्म फरमा दिए, बस बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उस वक्त भी गरीबों के लिए सोचा तो इमरान ख़ान ने सोचा, शुक्रिया इमरान ख़ान, कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को पूरे पाकिस्तान में 144 अरब रुपए दिए का ऐलान किया गरीबों के लिए। और मैं भी आज सुबह से, कल से हम निकले हुए हैं, गवर्नर साहब भी साथ थे, जिस सेंटर पे जा रहे हैं, जिससे पूछते हैं, कहते हैं भाई आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत पड़ी, किसी उसकी नहीं, वो कहने लगे जी पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है कि हमने एक मैसेज किया और वापसी में ये पैसे लेकर जा रहे हैं। तो आज भी इमरान ख़ान ने गरीबों का सोचा, आम आदमी का सोचा, सियासत नहीं। लोग तो बाथरूम अगर बनवाते हैं तो उस पर भी अपनी तस्वीर लगा देते थे, इससे पहले हिस्ट्री में अरबों रुपये दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर सियासत नहीं हो रही। लेकिन उस हवाले से कि मज़ीद कोई मुश्किलात तो नहीं है, किसी को सेंटरों पे कोई तकालीफ तो नहीं है, परेशानियां तो नहीं है, चूँकि पैसे तो उस सिम में, उस कार्ड में, उस मोबाइल में
फेडरल गवर्नमेंट ने भिजवा दिए। 22 अरब रुपए सिंध में मिल चुके हैं, 12-12 हज़ार के हिसाब से 18 लाख लोगों को, गरीबों को 22 अरब रुपए मिल चुका। नवाबजादा जाम फारूक अली खान की तरफ से अलीम आदिल शेख को सिंध का रवायती तोहफा अजरक भी पेश किया गया। बाद अज़ां अलीम आदिल शेख ने जाम नवाजरी में कायम एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर अलीम आदिल शेख की जानिब से मुश्किल की इस घड़ी में फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेंजर्स, पुलिस व दीगर इदारों के अफसरान व एहलकारों को सलाम पेश किया और सेंटर पर मौजूद अवाम से इंतजामात व सहूलत के बारे में मालूमात भी ली।